Assalamu alaikum, welcome to yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Khiani and the panel. PSL इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है. There are a lot of games already being done. कुछ टीमें ऊपर आ रही हैं. स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर जो लास्ट PSL की कोयटा ग्लैडिएटर थी वो कोयटा ग्लैडिएटर अब नहीं रही. कुछ जान आ गई है. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. कराची किंग्स वही ऊपर नीचे चल रहा है कराची किंग्स का. वो हम सारा आज इंशाल्लाह बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से. आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं हारून भाई इन द स्टूडियो. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. और शाहिद भाई हैं हमारे साथ डिजिटल ऑनलाइन. शाहिद भाई पूरी जो है वो डिजिटल ऑनलाइन का सारा जो है वो मजे ले रहे हैं विदाउट कमिंग टू द स्टूडियो. ही इज बीन पार्ट ऑफ द स्टूडियो हियर. ओके जी हारून भाई आपसे स्टार्ट करते हैं. सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सर कैसे चल रहा है PSL कोयटा ग्लैडिएटर? सर कोई टीम कुछ हुआ है सर इसके साथ या कोयटा ग्लैडिएटर? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि कैप्टन चेंज होने से जो है एक आपका नया माइंड फ्रेम आता है. बिल्कुल. एक नई स्ट्रेटेजी आती है. उनके शेन वॉटसन जो है उनके कैप्टन बने, शेन वॉटसन का कोच बने और रायली रुसो उनके कैप्टन बने. ये रायली रुसो की फर्स्ट कैप्टनसी है इन एनी फ्रेंचाइज. इन एनी फ्रेंचाइज ये उनकी फर्स्ट कैप्टनसी है. लेकिन देखें पिछले 3 सीजन से जो प्लेयर्स पर एक खामोखा का प्रेशर था जो कि इनडायरेक्टली सरफराज अहमद की वजह से पड़ रहा था. वो डांट भी पड़ क्योंकि वो डांट भी पड़ रही थी. उनके अपने फील्ड में टेंट्रम्स चल रहे थे कि यार अच्छी फील्डिंग हो गई, शाबाश, उसने अगली बॉल मिस कर दी तो उसको फिर जो है वो तारीफ भी हो रही है उसकी. तो आई थिंक एक वो जो फैक्टर था प्लेयर्स का कि यार कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, कप्तान डांट ना दे हमें, वो एक चला गया. वो एक नल एंड वॉइडेड हो गया. सरफराज को भी समझ में आ गया कि यार चलें सही है, जो भी मेरी क्रिकेट बची थी अब मैंने फ्रेंचाइज में खेल के पैसे बनाने. और जो है वो पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन आ गए तो एक प्रेशर नलिफाई हो गया. पर इन जनरल दे आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड. दे आर प्लेइंग. आज की जो उनका गेम था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट पिच पे था. देखिए आई मीन एक थोड़ा सा मेरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो ये कि आपको जो है वो पिचेस इतनी ड्रामेटिकली चेंज नहीं करनी चाहिए. और हर जगह पे पिच चेंज हो रही है. बिल्कुल. देखिए शुरू के दो मैचेस जो हुए थे जो कि लाहौर में हुए थे वो इतनी जबरदस्त बैटिंग सरफेस थी कि ऑलमोस्ट 200 रन स्कोर हुए. और आज का मैच लाहौर में हुआ है वो इतनी स्लो पिच है कि बॉल जो है वो बैट पर ही नहीं आ रही है. मतलब आपका जो है वो अबरारुल हक ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की. पर जिससे पता चलता है कि लाइक ही इज अ गुड स्पिनर. और ऑफ कोर्स जब वो फॉरेन टूर पे कहीं जाते हैं तो उनको नलिफाई करने के लिए फ्लैट विकेट बना देते हैं. या वो ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेलने गए थे तो उनको नलिफाई करने के लिए उन्होंने ग्रीन पिच बना दी थी जो कि फास्ट बॉलर्स की थी. चलो वो समझ में आता. लेकिन he played very good. He contributed very good. But yes, देखिए कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो जेसन रॉय उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की. जेसन रॉय ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की. रायली रुसो ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की. एक सर 205 का स्ट्राइक रेट है जेसन रॉय का. आई मीन एक मेरा क्लोजिंग कमेंट आज के मैच के लिए जो था वो कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद के मैच का ये था कि देखें आपके पास बैटिंग टैलेंट है. साइम अयूब भी हैं, ख्वाजा नाफे बहुत जबरदस्त बैट्समैन आए हैं और आपके पास मोहम्मद हारिस भी हैं. लेकिन आपको अभी भी जो गेम है वो फॉरेनर्स जितवा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. जेसन रॉय ने आज अच्छी बैटिंग की. रायली रुसो ने आज अच्छी बैटिंग की. और उसके बाद जो है वो नीचे से आकर जो है वो अकील हुसैन और जो है मोहम्मद आमिर ने चले थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लिया. लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग की. तो आपको स्लो पिच पर आपको एक एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल बैट्समैन ही जितवा रहा है. व्हेयरएज इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि आपका जो अपना लोकल टैलेंट है एंड दैट्स वेयर यू प्ले. जो आपका लोकल टैलेंट है उसको चाहिए कि वो जितवाए. बिल्कुल. तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है वो एक एक्स फैक्टर मिसिंग है. बट लेट्स सी. बैटिंग पिच पर हर कोई बैटिंग कर लेता है. हाँ बिल्कुल सर. तो बैटिंग पिच पर हर कोई बैटिंग कर लेता है. हमारी जो है वो हार्ड बॉल की प्रैक्टिस शुरू हुई है उसमें हमारा फ्लैट विकेट थी. हर जिसको आए जो आ रहा है वो हर बंदा खेल रहा है. हमारे फिर कैप्टन को गुस्सा है, उन्होंने बोला चलो इसके जगह आज उधर प्रैक्टिस करेंगे. तो जब उधर थोड़े अनइवन सरफेस आई, अनइवन बाउंस आया तो सब हिल रहे हैं. तो ये एक होता है अगर आपको ट्रू बैट्समैन बनना है तो आपको एक अच्छी जगह पर जो है वो ये इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको बैटिंग करनी और मैच जितवाना है, वरना आप नहीं कर सकते. गुड. जनाब शाहिद भाई क्या कहते हैं आज के गेम के बारे में? Exactly. I will second हारून भाई. देखिए असल मसला जो होता है ना वो ये होता है कि कैप्टन जो होता है ना that pushes or you can say pumps blood in the team, right? और कैप्टन की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि he should lead from front. तो रायली रूसो को हम देख रहे हैं कि he is leading from front. He is setting the example.
ठीक है, सरफराज पे अब इतना बुरा वक्त आ गया कि वो 1 रन करके आउट हो रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन माइंडसेट ही इज गोइंग थ्रू। सो हैविंग शेन वॉटसन इन द साइड एज ए कोच, दैट रियली मेड अ डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने या तो उन्होंने जज किया सरफराज को या उन्होंने उसके साथ बात की, तो कुछ उनको आइडिया हुआ होगा कि ही इज नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि वो कुछ लंदन वंदन जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां जाके कुछ अपना फ्यूचर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन, दैट वाज ए आई वुड से कि बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन था जिसने पूरे उनकी टीम के अंदर एक नई रूह फूंक दी। और रायली रूसो इज प्रूविंग आउट टू बी अ वेरी गुड इंस्पिरेशनल कैप्टन। वो अपनी टीम को बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, उनके डिसीजंस बहुत जबरदस्त हैं और लकीली उनकी जो बाकी टीम है वो भी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है उनकी वजह से, उनको देख के। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इस साल क्वेटा जो है इट्स गोना बी अ, यानी इट्स अ वेरी टॉप कंटेंडर टू बी द चैंपियन ऑफ दिस सीजन। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। और कोयटा ग्लैडिएटर जो हम लास्ट अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वो कुछ टीम जो है थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है पेपर पे भी, और अब तो देखने में भी लग रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वर्सेस द परफॉर्मेंस दे आर गिविंग एट नाउ, इट्स टोटली डिफरेंट, राइट, विच इज़ गुड। अच्छा जी, शायद सॉरी हारून भाई, लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स को क्या हो रहा है? मतलब कुछ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, मतलब कि इट वाज नॉट दैट बैड ऑफ अ गेम, लेकिन उन्होंने 166 बनाए और मुल्तान सुल्तान मेड 170 आउट ऑफ इट। देखिए आई थिंक इन्हें कुछ ना कुछ जो है वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर थोड़ा करना पड़ेगा। अगेन इनका भी वही प्रॉब्लम है, जब लाहौर में एक बैटिंग सरफेस थी और इन्होंने मैच खेला था, साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा ओपनिंग में जो है वो स्टैंड दिया था बिल्कुल। लेकिन आज जब इन्होंने एक मुल्तान की एक स्लो पिच पे बैटिंग की तो साहबजादा फरहान आउट हो गए। और सेम थिंग आप देखें, वैंडर डूसन, सिकंदर रजा और कार्लोस बैथवुड, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। इन्होंने आके स्लो विकेट पे बैटिंग की, इनको पता है कैसे बैटिंग करनी, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पर खेल चुके हैं वर्सेस लोकल टैलेंट। ठीक है, फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की और उन्होंने थोड़ा बहुत स्टार्ट दिया, बट वन लोकल वर्सेस 3 फॉरेनर्स, राइट। पीएसएल इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोकल जो टैलेंट है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को प्रूव करे, खास तौर पे व्हेन यू आर ओनली मंथ्स अवे from international T20, right? तो ये एक अगेन ये एक पॉइंट है, उनको अपने आप को रीथिंक करना चाहिए। और देखिए जिस हिसाब से उनको मार पड़ रही है लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को, ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। ओह एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। तो अगर ये कमजोर हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कमजोर है। बिल्कुल। और जो कि पाकिस्तान का कोर T20 बॉलिंग अटैक है। ठीक है, नसीम शाह जो है वो दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, अपने भाई के साथ उन्होंने ट्रियो वो डुअल बनाया हुआ और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। लेकिन देखें, आई डोंट थिंक शाहीन शाह अफरीदी वाज रेडी टू बी अ पाकिस्तान T20 कैप्टन। अब ये और बात है कि अंदर ही अंदर जो है अंदर ही अंदर लॉबी बनी और शाहीन अफरीदी कैप्टन बन गए और फिर उनको सोशल पब्लिक में जाकर कह रहे नहीं मैं तो रिजवान को चाहता था कैप्टन में। अब देख क्या उस बात पे क्या बोला जाए, खैर, लेकिन आई डोंट थिंक ही वाज रेडी। और जितनी इंजरीज उनको हुई हैं और जिस माइंडसेट के साथ वो गए अपनी फ्रेंचाइज को लीड करने के लिए, दैट्स वेरी वेरी डेविस्टेटिंग। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी द केस, बट इट सीम्स लाइक अ केस कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह सरफराज अहमद अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी टीम पे निकाल रहे थे, लुक्स लाइक समवेयर डाउन द रोड यही उनकी फ्रस्ट्रेशन वो अपनी टीम पे निकालेंगे। क्योंकि अगर लाहौर कलंदर्स फॉर सम रीजन बॉटम में एंड करती है तो लाहौर कलंदर्स का कैप्टन पाकिस्तान का कैप्टन है और लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। तो दैट इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर अ T20। आप कितना भी बोलने के नहीं कोई बात नहीं है, इट्स अ न्यू फ्रेशर, सब चीजें भूल के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं, यू ऑलवेज कैरी दैट बर्डन। अगर आप एज अ बैट्समैन अगर आप किसी फास्ट बॉलर पर आउट होते हैं, कोई बॉलर आपको आउट करता है और जब आपका लीग में अगली बार दोबारा उसी से मैच होता है, आप सोच के जाते हैं कि यार इसने मुझे ये किया था, ये दोबारा ये ना करे। और ये हम देख चुके हैं पुराने तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर, वी हैव सीन इट अ लॉट। बिल्कुल, तो एक वो एक्स्ट्रा बैगेज होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है जो आप काउंट करते हैं। प्लस ये एक रिसेंट कमेंट आया था जिस पर थोड़ा सा मैंने एनालाइज करना शुरू किया था। जुनैद खान एक पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त जो थे वो बैट्समैन वो बॉलर थे, उन्होंने कमेंट किया था कि अभी तो शाहीन शाह अफरीदी यंग है, 20-21 साल का है, तो इसका जो बॉलिंग का जो अंचर पंक्चर है सब इसका हिला हुआ,
मतलब उसका फुट जो है वो सीधा लैंड करने के बजाय गलत लैंड कर रहा है, जब वो बॉल रिलीज करता है तो उसका सर टेढ़ा होता है और हाथ के अलाइन नहीं होता। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है जिससे ना सिर्फ आपका बॉलिंग एक्शन सीधा होता है बल्कि आपका जो बॉलिंग एक्शन है उसमें आपकी पेस भी उससे हिसाब से जनरेट होती है। अब यही वजह है कि वो वर्ल्ड कप में उनका पेस गिरा हुआ है और अभी कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई नेवर फेल्ट हाँ, माय वो पेस हैज exactly, एवर वही ड्रॉप। मुझे मैं उस पे देखकर मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं। वही स्टेट मुझे शायद वैसे बात कर रहे थे, Right? वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे उनके मॉनी मॉन्टकल उनकी वजह से जॉब छोड़ के चला गया कि भाई इसका पेस बढ़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं चला जाऊं। तो देखिए, he needs to do something, he may not need to reinvent the wheel, लेकिन I think he needs to reshape his team, perhaps test his bench strength कि क्योंकि आप फॉरेनर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। PSL is a game of local talent। बिल्कुल। तो शाहिद भाई, ये जो हारून भाई ने अभी जिक्र किया स्टेटमेंट का, जो हमारे प्यारे शाहीन आफरीदी साहब ने दिया है कि मैं तो पेस मेरी तो उतनी है, मैं बस जानबूझ के नहीं करा रहा, मैं सिर्फ वेरिएशंस ट्राई कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ उसके बारे में। और ये हारून भाई ने बहुत अच्छी बात की कि लाहौर कलंदर्स का पेस एक्चुअली पाकिस्तान टीम का पेस पाकिस्तान करता है, एग्जैक्टली। और आपको एक बात मैं और भी बता दूं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक और भी बड़ा मतलब एक अजीब सा बयान दिया था जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारे थे। तो उन्होंने कहा था ये विकेट जो है इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे जो टीम सेकंड बैटिंग करती है वो जीतती है। और वो मैच वो हार गए थे और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक बॉलिंग विकेट पे बैटिंग कर ली थी जाके। तो आप उनके इससे अंदाजा लगाइए कि उनका इस वक्त माइंडसेट क्या है। उनको यही नहीं पता कि विकेट देख के। और जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है ना, वो ये लगती है कि देखिए, जब आप बैटिंग करने जाते हो ना, तो आप ये देखते हो कि बैटिंग विकेट है, बॉलिंग विकेट है, क्या गेंद स्विंग हो रहा है, क्या गेंद बाउंस हो रहा है, ग्रीन टॉप है, क्या सिचुएशन है, एंड देन यू प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर उसमें आपके पहले पावर प्ले में अगर आप 6 ओवरों में से 40 भी कर लेते हो, 30 भी कर लेते हो ऑन बैट बॉलिंग पिच, तो फिर वो ठीक है, आपके लिए ओके है। अगर वो बैटिंग विकेट है, यस यू कैन गो फॉर 70 और 80। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नए बैट्समैन आ रहे हैं, जो नई एक अजीब सी एक फिजा सी कायम हो गई है कि बस वो जाते हो कहते हैं 6, बस दैट्स इट, 6-4 सो ये हमारी जो सोच है ना, इसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और जैसा अभी हारून भाई ने बात की कि अफरीदी की बात, तो मुझे भी बड़ी अजीब सी लगी जब उन्होंने ये कुछ मतलब पता नहीं किस सेंसेस में थे वो। और प्लस हारिस रऊफ की मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। हारिस रऊफ इज नॉट हारिस रऊफ एनीमोर। उनके आज मैं एक मीम भी देख रहा था, उसमें लिखा था कि एनी डिलीवरी दैट डजंट स्कोर इज नॉट अ डिलीवरी। तो उनका ये हाल हो चुका है कि जिस बॉल पे उनको रन ना मिले वो समझता है मैंने बॉल ही नहीं कराई। तो आई डोंट नो, उनकी लाइन लेंथ भी खराब हो चुकी है, उनकी पेस भी वो नहीं आ रही है। ही इज क्लॉकिंग मैक्सिमम 135 पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत परेशानी की बात है कि हमारा जो अटैक है इस वक्त, जो लाहौर कलंदर का अटैक है, इस पाकिस्तान अटैक, तो इसमें से आप सिर्फ एक बॉलर को ऐड कर लें, उसको नसीम शाह को, तो उसके अलावा तो यही बॉलिंग आपकी वर्ल्ड कप में जानी है। सो आई थिंक थोड़ा सा हमें लाहौर कलंदर्स को ना थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि देयर स्ट्रेंथ इज देयर बॉलिंग। और सवाए उसमें फखर जमान के और इतनी कोई बॉलिंग बैटिंग स्ट्रेंथ है नहीं। एक सिकंदर रजा अभी आए हैं, ही इज क्वाइट अ टैलेंट, नो डाउट अबाउट इट। सिकंदर रजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स राइट नाउ, विच आई बिलीव। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त उनको थोड़ी सी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सी जो उनकी आ रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, और फिर उसके ऊपर वर्कआउट करके देन यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, और फखर जमान को भी अल्लाह करे थोड़ी सी अकल आ जाए। आई डोंट नो क्या वो सोच के बैटिंग करने जाते हैं। मतलब मसरत होती है कि ये बंदा आज हमें 50 करके दे, but he never goes for those runs. He just goes and he starts blasting. मतलब वो आधी विकेट में आगे छक्के मारने की कोशिश करते हैं, which is a very sort of a immature सोच। ठीक है, आपने बैटिंग को पेस करना, even if it is T20, आप बैटिंग को पेस कीजिए, दूसरे बॉलर्स को जज कीजिए, विकेट का बिहेवियर देखिए, देन मेक योर शॉट्स। ही इज रिगार्डलेस, वो आधी विकेट में आगे शॉट मारते हैं, पॉइंट पे कैच हो जाते हैं, या कभी वो लॉन्ग ऑफ पे कैच हो जाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है। आई फुली अग्री विद बोथ यू जेंटलमैन कि ये हमारे लिए परेशानी है कि दिस इज व्हाट बेसिकली इट्स पाकिस्तान एंड वी हैव ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है जजमेंट करने का। एक बात अगर आप मुझे और ऐड करने थे विद इन 30 सेकेंड्स, मोहम्मद नाफे, दिस गाय इज समथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लड़का। इसके साथ अगर ये थोड़ी सी मेहनत की जाए, इनके साथ कोई अच्छा बैट्समैन लगाया जाए जो इनको गाइड करे, इनको टिप्स दे, आई थिंक ही हैज ऑल द टैलेंट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो कि वो साइम अयूब पार्ट 2 बन जाए।
लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो ही कैन बी अ वेरी गुड टैलेंट एंड वी कैन यूज हिम। वेरी गुड सर, वेरी गुड, गुड थैंक यू। एनालिसिस। अच्छा जी, अब आते हैं पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स। शोएब मलिक मेरे ख्याल से वो वापस अपनी जो है वो फॉर्म में आ रहे हैं, द वे इट्स बीन लुकिंग लाइक। लेकिन क्या लगता है कराची किंग्स की टीम ओवरऑल कैसी लग रही है आपको बेस्ड ऑन जो उन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस दी है? देखें, अभी जो उनका जो मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी के साथ, अगेन मैं यू नो इट्स आई एम गोना बीट इट टू डेथ कि आप फॉरनर आके परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी वही हो रहा सही है। है। शान मसूद उनकी T20 में कोई जगह नहीं है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जेम्स विंस फॉरनर हैं। शोएब मलिक मतलब उनके जमाने के तो इंजन भी बंद हो गए। मैं एक और बात बोलने वाला था, लेकिन खैर शोएब मलिक के जमाने के इंजन भी जो है वो बंद हो गए अब, लेकिन वो भी बैटिंग कर रहे हैं आकर। उनका अब देखिए, आपको कभी कभी जो है ना वो आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कौन सा टैलेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपने सारे जो है वो आप जो है आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ आपने नहीं की। आप मोहम्मद नवाज जो है वो उनकी टीम में, आपको चाहिए था मोहम्मद नवाज को थोड़ा सा ऊपर भेजें, आप उनको थोड़ा सा एक्सपोजर दें, सही है ना। सही है, जेम्स विंस एक आपके अच्छे प्लेयर हैं, तो एक गोस टू शो कि यूर प्लेइंग टू विन और यूर प्लेइंग टू इंट्रोड्यूस मोर टैलेंट, कि यार हमने टैलेंट प्रोड्यूस किया। जैसे लाहौर कलंदर्स का एक लोकल टैलेंट कैंप है, पेशावर ज़ल्मी का एक लोकल टैलेंट कैंप है। आई एम नॉट श्योर अगर कराची का एक जो है वो कराची किंग्स का है या नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का एक लोकल टैलेंट कैंप है, जहां पर वो लोकल टैलेंट जो कि टेप बॉल के प्लेयर्स हैं उनको बुलाकर उनसे जो है वो हार्ड बॉल से बॉलिंग करवाते हैं, उनको नर्चर करते हैं। खैर, तो बाबर आजम जो है वो तो अपनी जगह खेल रहे हैं, वो जो कैप्टनसी का बोझ उनके ऊपर से उतरा है, उन्होंने कहा कि भाई मैं आऊं, मैं अपनी बैटिंग करूं, अपनी परफॉर्मेंस दूं, इंडोर्समेंट डील्स उठाऊं, दबा के ऐड करूं, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई एम 28-29, मेरी क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की बची है, जितने पैसे कमा सकता हूं कमाऊं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अगेन कराची किंग्स देयर लिटिल डाइसी, आई डोंट नो हाउ दे वॉन ऑन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पिच इन लाहौर, लेकिन मतलब दिस कुड बी अ वन ऑट सिचुएशन, क्योंकि अब वो ये मैच वो जीतने वाले नहीं थे, लेकिन कैरन पोलार्ड ने आकर बहुत अच्छी बैटिंग एंड में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। आपको मैच वो आपके जो है वो निकाल के लेगा, 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। तो आई मीन लेट्स सी, आई मीन टूर्नामेंट इज स्टिल वाइड ओपन, बट आई रियली थिंक कि मुल्तान सुल्तान बिकॉज दे प्ले वेरी स्ट्रेटेजिकली, और क्वेटा ग्लैडिएटर क्योंकि उनमें एक नया स्पार्क नजर आया, आई डू सी बोथ ऑफ दीज टीम्स एज टॉप टू। गुड। अच्छा जी शाहिद भाई, कल गेम होने वाला है मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी का, क्या कहते हैं उसके हवाले से? मुल्तान सुल्तान जैसे अभी हारून भाई ने कहा कि इट्स गेटिंग वेरी स्ट्रेटेजिक लीग, वो अपना काफ़ी जो है वो अच्छा स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? कौन आपके हिसाब से? सर पेशावर की थोड़ी सी बदकिस्मती ये चल रही है कि सिवाय बाबर आजम के कोई भी स्कोर नहीं कर रहा, ठीक है ना। साइम अयूब थोड़ा सा चलते हैं, बट ही इज नॉट गुड इनफ टू मतलब इस लेवल के वो प्लेयर नहीं है कि वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवाएं, ठीक है। T20 में भी अब इस तरह का सिचुएशन आ गई है कि जहां अगर एक बंदा भी परफॉर्म करता है ना और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है, ही कैन टेक अवे द मैच फ्रॉम द अदर साइड। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिवाय बाबर आजम के नोबडी इज प्लेइंग, तो पेशावर एक लिहाज से हैंडीकैप हुआ है इस वक्त। तो आई थिंक जब तक वो आलम, और मेरे ख्याल में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कराची किंग में भी जब बाबर थे तो यही प्रॉब्लम थी कि वो बाबर है, ही विल मेक द स्कोर, मतलब एक अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक टैग लग जाता है कि व्हेन ही इज अराउंड रन हो जाएंगे, तो इस वजह से बाकियों के ऊपर प्रेशर कम होता है, तो वो फिर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते। अगर मैं दुआ कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे मैचेस हो जिसमें बाबर स्कोर ना करे, इन दैट वे थोड़ा सा जो पीछे उनके आने वाले प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा एहसास होगा। जैसे हारिस है, ही इज अ वेरी यंग टैलेंट, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जितवाया था वर्ल्ड कप में, तो ही हैज द टैलेंट। लेकिन आई डोंट नो पिछले एक साल से उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल ही इज लाइक अ 0% राइट नाउ। उसके होने ना होने से पेशावर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो ख्वाहिश होगी वो ये होगी कि बाबर एक दो मैचेस में परफॉर्म ना करे, ताकि उसकी टीम के बाकी लड़कों को एहसास हो कि यस विदाउट बाबर वी हैव टू विन, ठीक है। तो आई होप पेशावर डज वेल। पेशावर ने ये सीरीज जीती हुई भी है, ये ट्रॉफी भी जीती हुई है। आई होप दैट दे परफॉर्म अप टू देयर लेवल। मुल्तान सुल्तान इतनी और इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे ऑर्गेनाइज टीम जिसका एक सेट प्लान है वो मुल्तान सुल्तान, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि रिजवान इज प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट। वही अगेन बात वही आई थी कि कैप्टन अगर परफॉर्म करता है तो टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट is being proven by Mohammad Rizwan.
रिजवान इज प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। उन्होंने जिस तरह एक अफरीदी को छक्का मारा, वो जो पीछे बैठ के और वो थर्ड मैन पे जाके छक्का गया है, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक क्रिकेट। इसका मतलब है उन्हें बॉल अच्छी दिख रही है, ही इज इन गुड टच, और वही उन्हीं से ही मुझे उम्मीद है कि ही विल टेक मुल्तान सुल्तान अवे विद द कप। बट अगेन आई वांट गुड क्रिकेट, और क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए विच वी लव। So let's see how it goes, but my vote will be with Multan Sultan. मुल्तान सुल्तान जनाब, इनका वोट आ गया। सर जी आप बताएं, मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, एंड सैटरडे को हमारा गेम है लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, उसके बारे में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक वुड विन? I think कल का गेम मुल्तान सुल्तान को जीतना मुल्तान चाहिए। सुल्तान? They have been playing very good, very strategic. I mean कराची लाहौर में तो कराची अब हम साइड लेंगे। But it's going to be a tough game because both teams are down and out. लाहौर के लिए थोड़ा सा, अगर वो लाहौर कलंदर्स जो है वो सैटरडे का मैच नहीं जीते तो उनके लिए थोड़ा टूर्नामेंट जो है ना डू और डाई बन जाएगा। Right. So they really need to win. But at the same time, Karachi recently won, so they are kind of on the rise. I would support Karachi. कराची, गुड। शाहिद भाई, संडे को गेम्स है हमारे, मुल्तान सुल्तान क्वेटा एंड लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्या कहते हैं? चिड़िया पिशावर अगेंस्ट लाहौर, मैं पिशावर को सपोर्ट करूंगा। एंड अगेन आई होप कि उस दिन बाबर परफॉर्म ना करे और बाकी टीम परफॉर्म करे, आई होप सो। ठीक है, Good हो गया। एक इधर से तो ये हो गया। कराची मेरा अपना शहर है सर, तो कराची तो मेरा हमेशा से ही मेरा सपोर्ट रहेगा उसके साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में कि कराची की टीम में इस बार थोड़ी सी मुझे जान नजर आ रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह शोएब मलिक की परफॉर्मेंस है। ही इज अ सीजन क्रिकेटर, बहुत सीनियर क्रिकेटर है, बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। मीर हमजा इज अ वेरी गुड बॉलर, उनकी लेफ्ट आर्म जो वो सीम उनकी होती है, दैट्स वेरी गुड। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो एटलीस्ट मैन ऑफ द मैच बनने के लायक होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इस बार अगर मैं कराची को कहूं कि दे विल गो अप टू द नेक्स्ट लेवल, दैट वुड नॉट बी अ रफ स्टेटमेंट। आई एम प्रीटी श्योर कि वो गो अप, दे विल गो अप। और पिशावर को मैं उस दूसरे एंड से क्लियर कराना चाहूंगा। आई वुड लाइक देम टू विन। गुड। तो इस वक्त स्टैंडिंग्स में मुल्तान सुल्तान एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर एट द टॉप 2। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त सबसे नीचे है, उनके 0 पॉइंट हैं, उन्होंने 2 खेले और दोनों हारे हैं। जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारे जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे, क्योंकि बाय दैट टाइम 3-4 मैचेस हो चुके होंगे, एंड देन विल सी कि उस वक्त की स्टैंडिंग क्या बनती है और हमारी एनालिसिस की प्रेडिक्शन के ऊपर क्या ये बैठ रहा है सही कि नहीं। सो थैंक यू सो वेरी मच हारून भाई एंड शाहिद भाई फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। एंड फोक्स, दिस इज इट। आप लोग जो है प्लीज़ बने रहिए PSL की हमारी ट्रांसमिशन के साथ, और हम इसी तरह के एनालिसिस आपके साथ मज़ीद शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।